हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। राधे राधे जी। तो मैं तो ठीक हूँ। आप आई होप कि आप सब भी अच्छे हैं। और अब से मैं पहले ही मतलब ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइबर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को देखा कीजिए। तो मैं आ गई हूँ अपने घर और यहाँ आज ही आई हूँ सुबह। और ये है शाम का टाइम। तो पापा सब्ज़ी लेकर आए थे, फली लेकर आए। तो मैंने सोचा इनको कट करके रख दी अपने घर। और सब्ज़ी कट कर लिया, अभी उसको बनाऊंगी। चलिए तो सब्ज़ी बनाऊंगी। फली को कट करके और आलू भी कट कर लिए थे और मैंने सब्ज़ी को छौंक लगा दिया था। तो सब्ज़ी मेरी मतलब आलू गल चुके हैं। तो अभी इसमें मैं डालूँगी टमाटर। आजकल के टमाटर तो आप भी ठीक ठाक ही रहे हैं, हमारे यहाँ तो अच्छे ही आ रहे थे। यहाँ पे मतलब जो देसी टमाटर आते हैं वो तो ठीक है, लेकिन अभी के टमाटर में खटास आ रही है उतनी। और कैरी या नींबू मैंने इसलिए नहीं डाली, नींबू की खटाई तो मुझे भी कम पसंद है। और कैरी इसलिए नहीं डाली कि पापा को अच्छी नहीं लगती। और इसमें भी टमाटर अच्छे भी लगते हैं फली की सब्ज़ी में। तो मैंने टमाटर को धो लिया और मैं चाकू ढूंढ रही थी। फिर मैं टमाटर को कट करूँगी। आटा मैंने लगा के रख लिया है। तो अभी चाचा या पापा कोई आएंगे खाना खाने तो मैं गर्मा गर्म रोटियां सेक दूँगी। सब्ज़ी मेरी बन चुकी है। तो सब्ज़ी जब बन जाती है तो रोटियां सेकने में इतना टाइम नहीं लगता। और लेकिन जब सब्ज़ी नहीं बन पाती तो रोटियां भी रोटी तो फिर भी हम सेक सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन आलू या कोई भी सब्ज़ी को गलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने इसमें टमाटर कट कर लिए हैं, तो इस टमाटर को इसमें डाल दूँगी। और टमाटर डालकर भी ढक के रख दूँगी ताकि वो अच्छे से पक जाए। ये दूसरे दिन का वीडियो है। तो मैं यहाँ लगी हूँ सफाई करने में। वैसे तो मेरे पापा बहुत सफाई रखते हैं, लेकिन फिर भी ये कूड़ा जो कहते हैं ना कि जो एक औरत घर को संभालती है वैसा कोई नहीं कर सकता। और फिर मम्मी के बिना तो मेरा मन भी नहीं लगता ही नहीं है कि यहाँ हूँ। लेकिन फिर ये सोच लेती हूँ कि पापा तो बुला रहे हैं, तो फिर ये सोचकर आ जाती हूँ। तो ये मैंने अंदर से झाड़ू लगा ली। और पापा हमारा बहुत इंतज़ार करते हैं कब कोई आएगा। बेचारे बिल्कुल अकेले रह गए मेरे पापा। और अब इसको मैंने मॉप से अच्छे से साफ़ किया रगड़ के। फिर इसको एक कपड़े से भी पोंछ के और सुखा के तब फिर मैंने इसमें बर्तन लगाए थे जो डिब्बे वगैरह रखे थे। और कुछ डिब्बे भी ऐसे थे जो तुलने थे, तो मैंने उनको भी धो के रख दिया था तो ताकि वो सूख जाए। और कोई फालतू का सामान देख लिया, मैंने कहा कोई सामान हो तो उसको भी मैं बाहर फेंक दूँगी, क्योंकि अब इतना देखने वाला नहीं है। पापा के भी अब उतना मन नहीं लगता। मम्मी घर को ऐसे चमका के रखती थी जैसे कोई सफाई नहीं कर सकता। लेकिन अब तो पता नहीं क्या भगवान को मंजूर होता है और क्या वो करते हैं। लेकिन सच ही कहते हैं लोग, माँ के बिना कोई मायका नहीं होता। तो बस अब ये पोंछा लगाने के बाद आ गई हूँ मैं बर्तन धोने। तो मैंने सोचा चलिए बर्तन है 2-4 उनको भी धो के रख दूँ, क्योंकि फिर नहाना धोना होगा तो फिर ये सब काम नहीं हो पाएगा। तो वही बर्तन फटाफट धो के रख दूँगी। डिब्बे भी धोए थे तो वो भी तब तक सूख जाएंगे, तो उनको भी पोंछ के अच्छे से और अंदर लगा दूँगी। और ये काम बाकी मेरे पापा भी मेरी बहुत हेल्प करा लेते हैं, ऐसा नहीं है। और यहाँ मतलब वो माहौल नहीं है कि हाउस हेल्पर, अगर घर में कोई लेडी नहीं है तो हाउस हेल्पर भी नहीं आती हैं। तो वो भी मजबूरी है, क्या करें। मम्मी के सामने आती थी लेकिन फिर उसने आना बंद कर दिया। तो अभी पापा का ये जो भी काम है वही देखते हैं, वही करते हैं। और वो उनकी भी तबीयत सही नहीं रहती तो वो कितना करेंगे। बर्तन मैं सारे बर्तनों को लगा दूँगी। और जो बर्तन मतलब मुझे पानी को निचोड़ने के लिए रखने हैं तो मैं उसको ऐसे रख दूँगी ताकि थोड़ी देर में ये सूख जाएं। और ये सारे बर्तन उनकी जगह पे लगा दूँगी। धीरे धीरे करके मैं 15 दिन रही थी तो 15 दिन एक एक काम को लेके चली, क्योंकि और भी काम देखने होते हैं, खाना पीना भी होता है। तो ये सारे काम देखने होते हैं, इस वजह से हो भी नहीं पाता है काम। तो ये सोचती थी कि काम कहीं लेट ना हो जाए खाना पीना, तो उस चक्कर में खाना नाश्ता तो इसी वजह से फिर मैंने
मतलब एक एक करके जितना मुझसे हुआ मैंने किया। मैं बैठने में भी परेशान हूँ, मेरे पैर में बहुत दर्द होता है। मैं ज़्यादा देर बैठकर कोई काम नहीं कर पाती क्योंकि घुटने से और कमर तक बहुत दर्द होता है मेरे पैर में। चलने में भी होने लगता है, बैठने में तो होगा ही। मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि ज़मीन में बैठ कर कोई काम कर पाऊँ क्योंकि बहुत दर्द होता है। कुर्सी पर भी अगर बहुत देर तक बैठो पैर सिकोड़ कर तो उसमें भी नसें दर्द करने लगती हैं। तो ये सारे डिब्बे जो धुलने के थे वो तो मैंने धो के रख दिए थे, लेकिन जो इनको नहीं धोना था उनको मैंने अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ के रख दिया। और सामान चेक कर रही थी, कोई ऐसा तो नहीं है कि जो सामान ख़राब होने वाला हो। और ये देखिए टॉमी कहाँ छुप के बैठ गया आके, बहुत बदतमीज़ है, बहुत शैतान। वेरी गुड मॉर्निंग। ये देखिए टॉमी बैठा है। सुबह ही अभी कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, ये 7:30 बजे। देखिए धूप कितनी तेज़ आ रही है। और ये है सुबह। तो सुबह मैंने कल तो किचन को साफ़ किया था, फिर अभी मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। तो मैं करूँगी फ्रिज को साफ़। वैसे तो साफ़ ही था लेकिन फिर भी एक कपड़ा लगा दूँगी। वैसे तो मेरे पापा बहुत सफाई रखते हैं, करते भी हैं बहुत मेहनत, लेकिन क्या करें उनकी भी तबीयत इतनी ठीक नहीं रहती कि वो सब कर पाएँ। और अकेले तो मन भी नहीं लगता, और जो काम जिसका होता है वही करे तो ज़्यादा सही भी रहता है और उसके हाथ से सही होता भी है। पर क्या करें, जब परेशानी है तो है, अब उसको कुछ नहीं किया जा सकता। तो चलिए जैसा भी है। मैंने सब साफ कर दिया, ये भी साफ कर दिया। देखिए ये भी देखिए, ये मैंने साफ कर दिए झाड़ के, और फ्रिज भी साफ कर दिया। वही सामान रह गया जो फेंकना है, बाकी तो वो साफ ही था पहले से। तो अभी पहले मैंने अंदर का तो कर लिया था और ये रह गई थी, तो मैंने कहा चलो इसको भी झाड़ू लगा दूँ। सोफ़ों को थोड़ा सा खिसका दूँगी तो इसके नीचे की डस्ट निकल जाएगी, और थोड़ा दीवारों पे भी झाड़ू फेर दूँगी क्योंकि दीवारों पे चिपक के रह जाती धूल आती भी है क्योंकि रोड है बाहर, और दरवाज़ा भी खुला ही रहता है। लगभग कोई ना कोई आता जाता रहता है तो दरवाज़ा भी खुला रहता है। इसलिए मैंने कहा लाल सोफ़ों को हटा के और अच्छे से मैं झाड़ू लगा दूँगी ताकि मतलब ये साफ़ हो जाए। धूल मिट्टी का क्या है, वो तो आती ही रहती है। तो मैंने ये सब टॉमी का खाना पीना एक साइड रख के और अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी, और फिर उसके बाद नहाने धोने जाना, खाना पीना भी बनेगा, तो फिर क्या देर हो जाती इस वजह से। मैंने कहा चलिए पहले इतना जो हो रहा है उसको कर लें, उसके बाद देखेंगे कि कितना काम कर पाया। और जिस चीज़ का मुझे डर लग रहा था वही हुआ। जब मैं वापस आई ना तो मेरी तबीयत इतनी ख़तरनाक ख़राब हुई कि मैं 3-4 दिन तो जगह से नहीं खड़ी हो पाई, इतनी तबीयत ख़राब थी। और ये बाहर के कमरे में ड्रेसिंग टेबल रखी है तो इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट आती है बाहर से, इसलिए यहाँ कुछ भी करो, कंघे वगैरह दो, कितना भी साफ़ कर लो, लेकिन यहाँ होता ही है दरवाज़ा भी खुला रहता है और बाहर रेत और मतलब सामान डला है, किसी का घर बन रहा है तो उसका भी आता ही है। तो ये नहाना धोना और खाना पीना मतलब बनाना हो गया है, खाया मैंने अभी नहीं है। मैं अपने बालों को सुखा रही थी। ये है जो बरसात होती है उससे पहले का, एक दिन पहले का मैंने बाल धोए थे, वो थी गुरुवार की। वट सावित्री अमावस्या का करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वट सावित्री सप्तमी का होता है। तो वो टीवी देख रही थी तो मैं इधर कैमरा था मेरे हाथ में, तो मैंने इसका वीडियो बना लिया। अभी उसको नहीं पता है, लेकिन जब बाद में देखेगी तो कहेगी आप वीडियो बना रही हो। बस और क्या करें, इसकी वजह से मन भी लग जाता है। नहीं वैसे भी बच्चे तो रहते हैं घर में। ये है दूसरे दिन शाम का, और इतना मौसम अच्छा हो गया था कि हल्की बूंदाबांदी हुई और उसके बाद ठंडी ठंडी हवाएं चली तो मौसम अपने आप ही सही हो गया। नहीं तो कम से कम जब से मैं आई हूँ तब से मौसम इतना ख़राब है कि कुछ ना कहिए। ये वीडियो मेरा बहुत दिनों का इकट्ठा होके बनाए, वो इसलिए बनाए क्योंकि ये टाइफाइड था नहीं, और उसको मैं कहती तो बच्चे हैं उसका मन होता तो पकड़ लेती। हम तीनों ही छत पर आ चुके हैं।
देखिए कितना अच्छा मौसम, गर्मी से थोड़ी सी निजात मिली। टॉमी देखिए मौसम कितना एकदम से अच्छा हो गया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरी हालत देखिए गर्मी की वजह से कैसी हो रही है। चलिए और ये इधर जो आपको दरवाज़ा दिख रहा है उस तरफ एक टीन, मतलब एक सीमेंट की टीन है, वो डली है सीमेंट की, तो वो मतलब मजबूत नहीं, हल्की वो तो ऐसे ही रख दी थी, तो ये उस पर गया था और मैंने इसको वहाँ से बुला लिया, तो अब ये मुझसे लड़ाई लड़ रहा है कि मुझको वहाँ से क्यों बुलाया। मैं वही कह रही हूँ चला जा, चल गिर जा नीचे। देखिए मैं पकड़ पकड़ के खींच रहा है और उसको इतनी गुस्सा आ रही है, देखिए कि मुझे क्यों उधर से बुला लिया। मैंने कहा ये गिर जाएगा, तो अभी उसको इतनी लग रहा है कि पता नहीं मुझे क्यों बुलाया उधर से। ये लोग भी बहुत समझते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा ही हर चीज़ समझता है। और ये है यहाँ मेरा आखिरी दिन, उस दिन का है मेरा वीडियो। तो मैंने कहा मनी प्लांट के कुछ पत्ते और जो बेल ऊपर चढ़ी थी वो बिल्कुल सूख के ख़राब हो चुकी थी, तो मैंने कहा लाओ इसको छांट दूँ। और कुछ ज़मीन में भी लगे हुए थे, कहते हैं मनी प्लांट को ज़मीन में नहीं रहना चाहिए, तो वो भी मैंने उठा के ऊपर की तरफ रखा। और ये जो ख़राब थे पत्ते और ये सारी चीज़ें मैंने हटा दी, क्योंकि देखिए कितनी ख़राब हो गई थी, एकदम ख़राब हो चुके थे। जो ऊपर जो चढ़ रही थी ना वो डंडी उसकी बिल्कुल एकदम बेजान हो गई थी, तो मैंने उसको भी हटा दिया। और माँ बिन कैसा मायका, बहुत याद आती है मम्मी की, बहुत ज़्यादा याद आती है। ऐसा लगता है हम बिल्कुल अकेले हो गए, इस दुनिया में कोई भी नहीं है। लेकिन क्या करें, जहाँ जाने के लिए मन तड़पता था वहाँ जाने के नाम से अजीब सी बेचैनी होने लगती है कि पता नहीं कैसे रहेंगे। लेकिन हाँ पापा हैं जो बहुत याद करते हैं और बुलाते भी हैं, इसलिए लगता है कि मम्मी तो है नहीं। हम कितना भी रो लिए, इतने 2 साल से 2.5 साल से हम खूब रो लिए, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जो है उनको ही समझ लें, कम से कम पापा हैं तो उनके पास जाने का है तो सही सुकून। उसके बाद तो कोई बुलाएगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। मम्मी की बहुत याद आती है।